खैबर में तहसील कंपाउंड में धमाका, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 खुदकुश हमलावर हलाक। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। अस्पताल में शदीद जख्मी एहलकार भी शहीद हो गया। पुलिस ने दोनों हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। धमाके और फायरिंग के तबादले में 8 अफराद जख्मी हुए। IG अख्तर हयात के मुताबिक दहशत गर्दों का हदफ तहसील कंपाउंड था। बमबारों ने कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। एक ने सामने का गेट इस्तेमाल किया, दूसरा अकब से आगे बढ़ा। 4 एहलकार कंपाउंड में थाने के करीब धमाके में जख्मी हुए। वाक़े के बाद बड़ा बाजार को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। खुफिया एजेंसीज की तेजी काम कर गई। बाड़ा को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त इत्तला के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर हिकमत अमली। पुलिस के बहादुर जवानों ने पेश की इत्तला के बायस बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमलावरों को दाखिल नहीं होने दिया। तहसील हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स और पुलिस स्टेशन में दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमलावरों ने अपने आप को थाने के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। अगर दहशतगर्द अंदर दाखिल हो जाते तो बहुत बड़ी तबाही होने का खदशा था। दहशतगर्दी के खदशात, CTD की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश, कलदम TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी से है। दहशतगर्द शहर में खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, फ्यूज और नकदी बरामद। शनाख्त जमील अहमद, फिरोज और हामिद बशीर और अवैस शाह के नाम से हुई। मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में अबूरी तोसी मिल गई। नेपरा ने 3 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और इतराफ को बिजली फराहमी के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साला मुद्दत आज खत्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त कर रखी है। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, जिसके बाद लाइसेंस की मियाद बढ़ाने या ना बढ़ाने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। खुफिया दस्तावेज को पब्लिक करने वाले को 14 साल सजा हो सकती है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि साबिक वजीर आजम ने जलसे में साइफर लहराया, फिर वापस नहीं किया। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी से शेयर किया जा सकता है, इसलिए इन कागजात की जबान कोड में होती है। साइफर मुतालिका इदारों को वापस नहीं किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है। कौमी सलामती को खतरे में डाला गया। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफुजात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफुजात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। मुसद्दिक मलिक का हड़ताल वापस लेने का मुतालबा। गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, गैस महंगी होगी। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मजीद बोले, साइफर को सियासी तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नज़रों से गुजरता है। साइफर को लोगों के सामने लाने से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसी बातें ना करें कि सियासत की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। करे कोई भरे कोई, बिजली सारिफिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली की कानूनी और गैर कानूनी चोरी अरूज पर है, जिसका खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियां हुकूमती मिली भगत से आवाम की जेब पर डाका डाल रही हैं। घंटों के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों ना कर सकी? ये वो सवाल है जिनके जवाब आवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ ने आवाम की आगाही का बेड़ा उठा लिया। खुसूसी नशरियात में तज्जियाकारों ने हुकूमती डाके पर हकायक से आगाह किया। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों में होगा।
CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन, मासबाए, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने पर खुश हूँ, 30 से पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात है। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद की, तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई से लंदन रवानगी 24 जुलाई को मुतवक्के है। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अर्सा क़याम करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान वापसी का सफ़र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। अदालत ने पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस जहाजा खान ने रिमार्क्स दिए कि पहले सरेंडर करें, फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की, कहा क्वेटा कत्ल केस में GIT कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि अदालत के सामने सरेंडर करना ज़्यादा अहम है, आप तो पूरी FIR ख़त्म कराना चाहते हैं। वकील ने कहा कि FIR अफवाहों पर काटी गई। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा, आप अपनी इस्तदा पढ़ें कि आपने क्या मांगा है। FIR में अपने मुतालिक मामले को चैलेंज करते तो अलग बात थी, आपने तो पूरी FIR को ही चैलेंज कर रखा है। कत्ल की FIR भला कैसे कलअदम करार दी जा सकती है। चेयरमैन PTI हाजिर हों। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के इल्जामात की FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर लिया। FIA की टीम तलबी का नोटिस वसूल कराने जमान पार्क पहुंच गई। अहलकार ने नोटिस वसूल कराया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 24 जुलाई को तलबी। चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा सासाजात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ, उनके अहले खाना की बरियत की दरखास्तें मंजूर, मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नायब तफ्तीशी ऑफिसर ने करप्शन के शवाहिद ना मिलने की तस्दीक की। सनह 9 मई जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तौसी। उमर सरफराज, एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी गई। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में भी 3 अगस्त तक तौसी। पुलिस की चालान की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। नेशनल IT सेमिनार और IT मंसूबों का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एजाजी मेहमान। सेमिनार में मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इकदामात, खजाना, दिफाई पैदावार, खारिजा अमूर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, इत्तलात और नशरियात के वज़रा शरीक। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IT माहिरीन, सीनियर आर्मी और सिविल अफसरान भी सेमिनार का हिस्सा। खलीजी ममालिक, चीनी और मुत्तहिदा अरब अमारात से इंडस्ट्री लीडर्स और सिफातकारों समेत अहम गैर मुल्की शख्सियात भी मदऊ। सेमिनार का मकसद IT की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फ़रोग देने के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को यकजा करना है। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में फौज तैनात कर दी। 4 सूबों के अलावा गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया गया। फौज आर्टिकल 245 के तहत 4 सूबों की दरखास्त पर अमल में लाएगी। सिंध में महकमा दाखिला 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। असलहा लेकर चलने, नफरत अंगेज वॉल चॉकिंग, पोस्टर, बैनर्स आवेजा करने पर भी ममानियत होगी। अवामी इज्तिमा में नफरत अंगेज ऑडियो वीडियो चलाने पर भी पाबंदी होगी। जुलूस के दौरान गुजरगाहों पर घरों की छतों पर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी।
ट्रेल 3 वाक़े में नामजद मुल्जिम नोमान के वालिद की जानिब से मुकदमा दर्ज। मतन में कहा कि बेटे को कौसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। मालूम हुआ ज्यादती के केस में नामजद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ब्लैकमेलर्स के ग्रुप ने राब्ता किया। बेटे की जान बख्शी के लिए 10 लाख की डिमांड की। पैसों की अदम अदायगी पर जेल के अंदर मरवाने की धमकी दी। बेटे को बचाने के लिए 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए की सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शिक 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। महफूज फैसला जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार दे दिए। हुकूमत ने आशूरा पर 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील की मंजूरी दे दी। जुमा 28 और हफ्ता 29 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले हम टैक्स दे रहे हैं, अब ये भी टैक्स देंगे तो हमारा क्या बनेगा फिर? सर हमने क्या बताना है, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, रक्षा चलाने वाले टैक्स कितना अदा करेंगे? हमारी तो इतनी पहुँच ही नहीं, पर्सनैलिटी नहीं कि हम टैक्स अदा करें। ये हुकूमत को खुद ही चाहिए कि ऐसा काम नहीं करने चाहिए। अवाम के ऊपर बोझ ही डालना जितना भी डालना। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। टीवी देखो ना देखो, रेडियो सुनो ना सुनो, फीस बराबर भरनी पड़ेगी। हुकूमत ने आवाम को महंगाई का खामोशी से टीका लगाने का ट्रेंड बना लिया। बिजली के बिल्स में टीवी की फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा 35 रुपए टीवी और 15 रुपए रेडियो फीस आयद होगी। मेयर कराची ने कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 12 माह में मुकम्मल होगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मंसूबे पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बारिशों के दौरान कोरंगी कॉजवे ज़ेर आब आ जाता था। मलीर नदी में तुग़यानी से यह अहम सड़क अक्सर बंद होती थी। आप लोग तनकीद की सियासत करें, हम तरक्की करेंगे। भारतीय आबी जारियत जारी। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। पाकपतन के करीब दरिया सतलुज बिफर गया। मकानात, माल, मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गए। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। मंडी बहाउद्दीन के करीब दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर ने दरिया शनाब के इलाकों का जायजा लिया। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, पिपरी, शाह लतीफ टाउन और स्टील टाउन में हल्की बारिश। नेशनल हाईवे और गिरदोनवा में भी बूंदाबांदी। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम। वतन के दिफा के लिए बड़ा दिन। पाक बहरिया में टीपू सुल्तान और शाहजहां जहाज़ों की शमूलियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। O54 अल्फा तुगरल क्लास फ्रिगेट्स चीन में तैयार किए गए हैं। फ्रिगेट्स बैक वक्त सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। लो रेडार ऑब्जर्वेबिलिटी के बायस दुश्मन के लिए ज्यादा मोहलिक हैं। नेवल चीफ ने कहा कि जहाजों की शमूलियत से मुल्क की समंदरी हुदूद का दिफा मजीद मजबूत होगा। यूएन अमन मिशन में 7 पाकिस्तानी जवानों समेत जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। न्यूयॉर्क में सालाना मेमोरियल तकरीब में मोमबत्तियां रोशन की गई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के शहीद एहलकारों के नाम पढ़े गए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी
खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज़ है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।